जय श्री राम दोस्तों। तो सुबह उठकर चाय की चुस्की लेकर बैग में अपना सामान भर के हम लोग निकल पड़ते हैं हमारे फर्स्ट एडवेंचर की ओर, जो था रिवर राफ्टिंग। बुकिंग कंपनी वाले ही हमें राफ्टिंग के स्टार्टिंग पॉइंट तक बाय कार लेके जाते हैं। हमने सबसे लंबी वाली राइड यानी कि 26 किलोमीटर वाली राइड बुक करवाई थी, जो हमें पड़ी थी 500 पर पर्सन, प्लस 2000 रुपीज़ हमने वीडियोग्राफी के लिए अलग से पे किया था। यानी टोटल कॉस्ट हमें 4500 रुपीज़ लगा था। राफ्टिंग शुरू करने से पहले हमारा कैप्टन, जिसका नाम था अंगद भाई, उसने हम सबको ज़रूरी इक्विपमेंट्स जैसे कि लाइफ जैकेट, हेलमेट वगैरह पहना कर सारी ज़रूरी इंस्ट्रक्शन ठीक से समझा दी। उसके बाद हमारे मोबाइल, वॉलेट्स वगैरह सब एक वाटरप्रूफ बैग में जमा कर लिए और अब ये चली हमारी बोट पानी के अंदर। बिफोर स्टार्टिंग द राफ्टिंग हमने थोड़ा बहुत डांस कर लिया और की ढेर सारी मस्ती। And here we go to enjoy the most thrilling experience of our life. बोलो गंगे मैया की जय। बीच बीच में जो ऐसा तेज़ बहाव वाला पानी आता है उसे कहते हैं रैपिड। और हमारे 26 किलोमीटर वाले राइड में हमें ऐसे छोटे बड़े मिलाकर टोटल 14 रैपिड आए थे। हर रैपिड को एक पर्टिकुलर नाम था, लेकिन अब वो एक भी मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन ज़्यादातर तो बटरफ्लाई थे। यार एक बात बताऊं, एन्जॉयमेंट के साथ साथ सबकी फटी पड़ी थी, क्योंकि पानी बहुत गहरा और ठंडा भी था। मगर धीरे धीरे हम सब यूज्ड टू होते गए और फिर क्या था, डर भाग गया और हम सब ने मारी गंगा जी में डुबकियाँ। रियल यार, दिस इज़ दी वंस इन अ लाइफ एक्सपीरियंस, जो हर किसी को ज़िंदगी में एक बार करना ही चाहिए। बहुत मज़ा आता है। और ये थी हमारी सबसे ख़तरनाक रैपिड, जहाँ पे सबकी फटके हाथ में आ गई थी। लेकिन सच कहूँ, मज़ा भी सबसे ज़्यादा इसी में आया था। अंगद भाई ने जब फर्स्ट टाइम जंप करने को बोला तब सबकी फट रही थी, लेकिन बाद में तो हाल ऐसा हुआ था कि हम अंगद भाई को पूछ रहे थे, यार रुका दो बोट, जंप मारनी है। और यहाँ तो हमारी फरमाइश सुन के अंगद भाई ने हमें सीधा रैपिड में ही जंप करवा दिया, जिसको हमने बहुत एंजॉय किया। Just look at Amit and Satish. आगे चल के बोट शांत पानी पे चल रही थी, तब अंगद भाई ने गवाया हमसे ये गाना।
you enjoy this song sung by Seven Surdas of Jalgaon. After finishing the rafting, we hire 4 bikes from the same office and हम आ जाते हैं रूम पे। फिर चेंज करने के बाद हम यहाँ के फेमस छोले कुलचे खाने के लिए आ जाते हैं एक अंकल जी के ठेले पे, जो कि हमारे रूम से काफ़ी पास में ही था। हमने जिस धर्मशाला में स्टे किया हुआ था वो त्रिवेणी घाट के पास लगने वाले मेन बाज़ार के पास ही था, इसलिए चाय नाश्ता हो या फिर खाना हमें नियर बाय ही अच्छा मिल जाता था। यहीं से थोड़ा आगे चल के एक फेमस राजस्थानी भोजनालय है, वहाँ पे खाना बहुत ही टेस्टी मिलता है। पानी में जंप मार मार के लग गई थी बहुत ज़्यादा भूख और हम टूट पड़ते हैं अंकल जी के छोले कुलचों पर, जो कि काफ़ी टेस्टी थे। छोले कुलचे खाने के बाद हम निकल पड़ते हैं हमारे अगले एडवेंचर की ओर, जो था बंजी जंपिंग। वो बात अलग है कि बंजी जंपिंग सिर्फ सतीश ने ही की थी। और ये रहे सतीश भाई, जो खड़े हैं इंडिया के सबसे ऊंचे बंजी जंपिंग पॉइंट पे, हिमालय 107 मीटर। ये चले। यार बेशक जंप तो सतीश भाई ने मारा था, लेकिन नीचे से देखकर पेट की हवा टाइट हमारी हो गई थी। और फिर यहाँ पर 15 मिनट वेट करके ये सर्टिफिकेट लेके हम निकल जाते हैं नीलकंठ महादेव के लिए। मैं हिमाचल की बेटी, मेरा भोला बसे, जो कि ऋषिकेश आते वक्त रास्ते में ही पड़ता है और जिसका डिस्टेंस था 18 किलोमीटर। और फिर मंदिर के पास पहुंचकर फ्रेश होकर हम निकल पड़ते हैं दर्शन के लिए। इस मंदिर की मान्यता यह है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तब 14 रत्नों में से एक जो विष निकला था उसका प्राशन शिवजी ने किया था, और उसके दाह को शांत करने के लिए महादेव जी ने 60,000 वर्षों तक इसी स्थान पर तप किया और कैलाश लौटने से पहले खुद अपने हाथों से यहाँ के शिवलिंग की स्थापना की थी। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। यहाँ से वापसी के रास्ते में हम निकालते हैं कुछ फ़ोटो और करते हैं थोड़ा धिंगाना। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ। वापस आते आते हमें हो जाती है शाम और हम आ जाते हैं सीधा त्रिवेणी घाट पे गंगा मैया की आरती अटेंड करने। पर हम हो गए थे लेट और आरती हो गई थी ख़त्म, इसलिए हमने त्रिवेणी घाट एक्सप्लोर किया और निकाले कुछ फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़। और फिर रूम पे वापस जाने से पहले हम खाते हैं रात का खाना और फिर जाके सो जाते हैं। सो स्टे ट्यून। शुभ रात्रि। जय श्री राम दोस्तों, सुबह जल्दी उठकर हम ऋषिकेश वाली रूम से कर देते हैं चेकआउट और आ जाते हैं सीधा हरिद्वार, जहाँ से दूसरे दिन सुबह 8 बजे हमारी घर वापसी की ट्रेन थी। आज का दिन हरिद्वार में हमने स्पेशली शॉपिंग के लिए रिज़र्व रखा था और फिर हमने की बोरी भर भर के शॉपिंग। शाम को शॉपिंग ख़त्म करके हम फिर से आ जाते हैं हर की पौड़ी घाट।
गंगा मैया की आरती अटेंड करने के लिए। बम्बे का मन भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत आरती के बाद हम लोग चले जाते हैं डिनर करने के लिए और फिर वहाँ से सीधा रूम पे सोने के लिए। और फिर सुबह हरिद्वार स्टेशन से 8 बजे की वंदे भारत पकड़ के निकल पड़ते हैं दिल्ली जाने के लिए। डमरू को सुनकर जी रामा जी आए शंख लक्ष्मण एंड ट्रेन में एंजॉय किया ये डिलीशियस ब्रेकफास्ट। भैया सीता का मन भी मगन हो गया, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू को सुनकर जी ब्रह्मा चले, यहाँ ब्रह्मा और फिर दिल्ली से मेट्रो पकड़कर हम निकल जाते हैं निज़ामुद्दीन के लिए, जहाँ से राजधानी एक्सप्रेस से हम जाने वाले थे फाइनली अपने घर। का मन भी मगन हो गया, मेट्रो तो हमें निज़ामुद्दीन दोपहर 12 बजे ही छोड़ देती है, लेकिन फिर टाइम यूटिलाइज करने के लिए हम लोग आ जाते हैं इंडिया गेट। नाथ ने सारा कैलाश यहाँ पे ये प्यारा सा टाइम लैप्स निकालने के बाद हम करते हैं कुछ लम्हों को कैमरे में कैद। इस 10 दिन के टूर का सारा डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, सुनकर अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। और इस तरह से हम हमारा 10 दिन का ये सुनहरा सफ़र और ड्रीम ट्रिप यहीं पर ऑफिशियली एंड करते हैं। होप सो यू ऑल आर एंजॉय इट अ लॉट। का मन भी थैंक्स फॉर वॉचिंग। टाटा, सी यू, बाय बाय, sayonara, हर हर महादेव।